स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपी टेट की परीक्षा जो है निरस्त हो गई है अवैध संसाधनों के मिलने की वजह से। लेकिन हम सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग बैठिए मत, ठीक है। प्रैक्टिस को जारी रखिए, अपने तैयारी को और भी बढ़ाइए, प्रिपेयर करिए, क्योंकि बैठने से जो है जो कुछ भी आप पढ़े हैं उसको आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में मैं कुछ प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जिसको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना क्वेश्चन यहाँ सही हो रहा है, ठीक है। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों की हम लोग चर्चा करते हैं और आप सभी लोग उत्तर देंगे। और इसमें कुछ विशेष बातें हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर विश्लेषण भी करेंगे, देखेंगे भी, ठीक है। आप प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और उत्तर को देंगे आप सभी लोग। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है कंपास, ऑप्शन बी है आपका डाउन्स, ऑप्शन सी है आपका प्रेरीज और ऑप्शन डी है आपका पंपास। इसमें आपको बताना है कि शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है का अर्थ है यानी कि वो कैसा होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सब जो होंगे आपका शीतोष्ण घास प्रदेश हो जाएंगे आपका, ठीक है। तो इस ऑप्शन में अगर आप लोग देखेंगे तीनों में, तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर ए अर्थात कंपास, ये जो कंपास है ये शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है आपका, शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है आपका कंपास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, ये कंपास हो जाएगा। ये कंपास जो है आपका ये कैसा है, तो यह उष्ण कटिबंधीय यह उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश है आपका, ठीक है। समझ में आ गया। यानी कि ये जो तीनों हो जाएंगे ये शीतोष्ण हो जाएंगे आपका। बाकी यानी कि प्रेरीज, डाउन्स, पंपास ये सभी शीतोष्ण है आपका। और इसमें जो कंपास है ये आपका उष्ण कटिबंधीय है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। हाँ, कंपास जो है आपका ये ब्राजील, कहां पर है, ब्राजील में। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ब्राजील में है। और बाकी इसमें जो दिए हुए हैं जैसे प्रेरीज है आपका, डाउन्स है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा आपका, पंपास आप सभी लोग जानते हैं अर्जेंटीना में हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें प्रेरीज दिया हुआ है जिसे उत्तरी अमेरिका या कनाडा हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा करके हो जाएंगे, आप इसको नोट करिएगा, ठीक है ना। आइए कुछ और भी चीजों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेशों के बारे में दो चार और लिख लेते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे, जो भी पॉइंट्स रहेगा मैं उसको लिखवा दूंगा। आप एक पॉइंट बनाएंगे आप सभी लोग, उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, यहां पर लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, घास प्रदेश। इसमें पहले नंबर पर आप लोग एक एक करके सबको आप लोग नोट करेंगे। पहले हो जाएगा आपका लानूज, पहले हो जाएगा आपका लानूस, लानूस। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोगों का ये भी तैयार हो जाएगा कि ये घास प्रदेश आखिर पाए कहां पर जाते हैं। तो लानूस आपका हो जाएगा कोलंबिया और वेनेजुएला, कोलंबिया और वेनेजुएला, याद भी करेंगे आप लोग। लानूज घास का मैदान कहां पर है आपका, कोलंबिया और वेनेजुएला। लानूज घास का मैदान कहां पर है आपका, कोलंबिया और वेनेजुएला, ठीक है। और ये किस प्रकार का है, तो ये उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय का अर्थ ये होता है कि जो विषुवत रेखा के नजदीक में हो। विषुवत रेखा के नजदीक में जानते हैं आप सब लोग कि वर्षा भी बढ़िया होगी, तापमान भी बढ़िया मिलेगा, सूर्य का प्रकाश भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो है जैव विविधता भी बहुत अच्छी पाई जाएगी आपका, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान आपका लानूज वाला, ठीक है ना। जैसे नहीं होता है कि बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तो लोग कहते हैं थोड़ा पानी लाओ, ठीक है ना, पानी लाओ, यानी कि लानूज शब्द में साउंड है आपका लाओ, यानी क्या लाओ, पानी लाओ। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, लानूज घास का मैदान कोलंबिया और वेनेजुएला में है। और ये किस प्रकार का घास मैदान है आपका, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, घास प्रदेश आपका। दूसरे पॉइंट पर आप सभी लोग नोट करेंगे, जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में ही था कि कंपास, कंपास वाला, ठीक है ना। दूसरा वाला हो जाएगा आपका कंपास। कंपास कहां पर है आपका, तो आप सभी लोगों ने देखा, नोट भी किया, ब्राजील में। कहां पर है आपका, ब्राजील।
ठीक है। देखो पंपास अगर पूछेगा तो पंपास जो है शीतोष्ण, देखो ऐसे समझ लो, कंपास उष्णकटिबंधीय है आपका। कैसा है आपका? उष्णकटिबंधीय, यानी कि कंपन, इसमें कंपास दिया है कंपन। जैसे आप ऐसे समझो कि गर्मी के मौसम में कोई कंपन की वजह से नहीं नहा रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है उसके बाद भी कोई नहीं नहा रहा है, ठीक है ना। यानी कि कंपास आपका कंपन करेगा गर्मी के मौसम में, यहाँ उल्टा समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो कंपास आपका ब्राजील में हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका, कंपास के बाद हो जाएगा आपका सवाना घास का मैदान भी आता है, सवाना। तीसरा हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय में सवाना। सवाना ये कहां पर है आपका? पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका। ध्यान दीजिएगा, सवाना वाला पूर्वी अफ्रीका। ऑप्शन में आप लोग देखेंगे, हो सकता है कि पूर्वी अफ्रीका ना दे करके अफ्रीका दे दे, तो आप इसको याद रखेंगे सवाना। जैसे जब ठंडी और गर्मी दोनों होती है, यानी कि सावन का महीना आता है, बड़ा सुहाना होता है आपका, ठीक है ना। वर्षा होती है, अच्छा लगता है आपका, कभी धूप कभी छांव कभी वर्षा, तापमान भी अच्छा होता है। सवाना सावन का महीना या सवाना आप लोग समझ लेंगे, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और कहां पर है आपका? अफ्रीका में। जैसे सावन के महीने में नहीं होता है बहुत ज्यादा बारिश होती है तो आफत आ गई, आफत आ गई, इससे भी आप सभी लोग समझ लेना कि अफ्रीका। और सावन में अक्सर पूर्वी हवा चलती है जिससे वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सेल्वास, अमेजन बेसिन में आता है। चौथा हो जाएगा आपका सेल्वास, सेल्वास घास का मैदान, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन। और ध्यान दीजिएगा, अमेजन बेसिन यानी कि ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, अमेजन बेसिन, अमेजन वाला जो वन पाया जाता है आपका, अमेजन जो जंगल है आपका, इस जो अमेजन बेसिन में जो जंगल पाए जाते हैं, जो घास के मैदान है, ये कैसे हैं आपका? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है आपका, ठीक है ना। अगला है आपका पार्कलैंड, पार्कलैंड हो जाएगा आपका 5वां नंबर पर हो जाएगा आपका पार्कलैंड, पार्कलैंड, पार्क, पार्कलैंड हो जाएगा आपका। ये कहां पर है आपका? तो ये अफ्रीका में, पार्कलैंड कहां पर है आपका? अफ्रीका हो जाएगा आपका पार्कलैंड में, ठीक है ना। आप इनको नोट करिए, ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप नोट करिए। और ये सभी घास के मैदान जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। मैंने एक पॉइंट्स बना करके लिखवा दिए जिससे आप सभी लोगों को आसान करने में, अरे याद करने में बड़ी आसानी होगी आपका। एक बार पुनः देखेंगे आप लोग, लानोज घास का मैदान यानी कि पानी लाओ, गर्मी बहुत अधिक है आपका, उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश कहां पर है आपका? कोलंबिया और वेनेजुएला में है। ऐसे कह सकते हैं कि कोलंबिया और वेनेजुएला पानी लाओ पीने के लिए, बहुत ज्यादा गर्मी है आपका। लानोज घास का मैदान, कंपास यानी कि कंपन, कंपन कर रहा है या कंपन नहीं होता है किस समय नहाने पर? गर्मी के मौसम में नहाने पर, ब्राजील में आपका, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ब्राजील लिखा हुआ है, ये ब्राजील हो जाएगा आपका, ठीक है। ब्राजील यानी कंपास घास का मैदान कहां पर? ब्राजील में। सवाना घास का मैदान कहां पर? पूर्वी अफ्रीका आपका हो जाएगा। सवाना घास का मैदान कहां पर? पूर्वी अफ्रीका। सावन का महीने में आफत आई, पूर्वी अफ्रीका हो जाएगा आपका, ठीक है। सेल्वास आपका अमेजन बेसिन हो जाएगा, अमेजन वाले जंगलों के साइड में। पार्कलैंड हो जाएगा आपका अफ्रीका, पार्कलैंड कहां पर है आपका? अफ्रीका। दोनों ध्यान रखना, अफ्रीका में सवाना भी और पार्कलैंड भी, ये दोनों हो जाएगा आपका, ठीक है ना। एक वेल्ड होता है आपका दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड वाला ध्यान देना। देखो सवाना और पार्कलैंड ये दोनों उष्णकटिबंधीय हैं, लेकिन वेल्ड घास का मैदान जो दक्षिण अफ्रीका में है आपका, वेल्ड घास का मैदान, वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है आपका, ठीक है। तो इन सवाना और पार्कलैंड दोनों को समझ लेना कि ये कैसा है आपका? उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश है। लेकिन वेल्ड वाला कैसा है आपका? ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो अफ्रीका में है आपका, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका में। तो आप इसे पुनः नोट करिए और इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला पॉइंट से लिखवा दूं शीतोष्णकटिबंधीय। चलिए आइए अब शीतोष्णकटिबंधीय हम दिखा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भी आप सभी लोग शेयर करिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो प्राप्त हो जाए, ठीक है। एक एक पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट करेंगे और तुरंत याद करने की कोशिश भी करो, क्योंकि नोट करके रखने से बेहतर है कि आप तुरंत जो है उसको याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगले पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। और शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान, ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान को लिखवा देता हूं। देखिए एक ही क्वेश्चन से आपको कितनी सारी चीजें मिल गई आपको। शीतोष्ण, शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश,
शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। इसमें एक एक करके सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब तक हमने लिखा है उष्णकटिबंधीय, लेकिन अब आप लोग लिखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय। तो इसमें सबसे पहले आप लोग लिख लो यहीं से पंपास, पंपास घास का मैदान, ठीक है ना। यानी कि गर्मी के ठंडी के मौसम में पराठे खाना बहुत अच्छा लगता है। प से पंपास, प से पराठा आप याद कर सकते हैं। और ये कहां पर है आपका? अर्जेंटीना। कहां पर हो जाएगा आपका? अर्जेंटीना। पंपास घास का मैदान कहां पर है आपका? अर्जेंटीना, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग याद करेंगे। इसके बाद आता है आपका मध्य एशिया में, एक होता है यूक्रेन साइड में स्टेपी, दूसरा हो जाएगा आपका स्टेपी। स्टेपी हो जाएगा आपका ये मध्य एशिया में, मध्य एशिया, या ब्रैकेट में आप लिखेंगे यूक्रेन, ठीक है ना। स्टेपी, ठीक है। स्टेपी मीन्स चाय पी लो, ऐसा समझ लो स्टेपी, ठीक है ना। जैसे बहुत ज्यादा ठंडी लगी तो हमने स्टॉप ले लिया, ऐसे आप समझ सकते हो। स्टेपी घास का मैदान आपका कहां पर है? आपका मध्य एशिया या यूक्रेन ऑप्शन में दे सकता है। कहां पर है और किस प्रकार का है आपका? तो शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश है आपका, ठीक है। इस तरह से आप सभी लोग इनको याद करते चलेंगे एक एक करके सबको, ठीक है। तीसरा हमने अभी अभी बताया आप सभी लोगों को, अफ्रीका वाला लिख लोगे, विल्ड घास का मैदान। विल्ड घास का मैदान आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। यही एक अफ्रीका में है जो आपका शीतोष्ण होता है। दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा आपका विल्ड घास का मैदान, दक्षिण अफ्रीका में आपका। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं यही ऑप्शन में ही था आपका प्रेयरी। प्रेयरी घास का मैदान आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। प्रेयरी घास का मैदान हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, या ब्रैकेट में यहां पर लिख दो आप सभी लोग कनाडा, ठीक है। इस तरह से आप सभी लोग इसको याद करेंगे, एक एक करके सबको याद करो आप सभी लोग। इसके बाद आपका आता है 5वें नंबर पर लिख दो यहां पर डाउन्स। अभी क्वेश्चन में ही था आपका डाउन्स कहां पर है? आपका ऑस्ट्रेलिया में। और ये किस प्रकार का हो जाएगा? शीतोष्ण घास प्रदेश है आपका, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा आपका, ठीक है। पुस्ताज होता है आपका, पुस्ताज 6वें नंबर पे लिखेंगे पुस्ताज। पुस्ताज ये आपका देखो, पास्ता कब लोग खाते हैं? बहुत ज्यादा भूख लगी रहती है तो खाते हैं लोग हंगरी में। कहां पर आपका? हंगरी में। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में। किस प्रकार का आपका? शीतोष्ण है आपका, ठीक है ना। कैंटबरी, कैंटबरी आपका अगला हो जाएगा 7वें नंबर पर हो जाएगा कैंटबरी, कैंटबरी, ठीक है। और ध्यान दो कैंटबरी कहां पर है आपका? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। एक चीज ध्यान दो, न्यूज में हमने कैडबरी का प्रचार देखा ठंडी के मौसम में। कैडबरी आप लोग जानते हैं, उसको फ्रिज में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। तो न्यूज में प्रचार किसका देखा? कैंटबरी का देखा। ऐसे याद रखो, न्यूजीलैंड कैंटबरी, न्यूजीलैंड कैंटबरी, यानी कि कैंटबरी का प्रचार आपने कहां पर देखा? न्यूजीलैंड में। तो ये सभी है आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। आप इसको लिख ले, नोट करें इसको एक एक करके सबको। बहुत अच्छा पॉइंट चांस बनता है किसी भी परीक्षा में, ठीक है। सबको नोट करते चलिए आप लोग। एक क्वेश्चन से कम आपका 20 पॉइंट यहां पर तैयार होगा, ठीक है। आइए आगे हम लोग चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लोग लाइक करें और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा आप लोग करिए, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको वीडियो प्राप्त हो जाए। और आप लोग चैनल से जुड़े जिससे आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट प्राप्त हो, और बेल आइकन को दबा लेना चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको सीधे प्राप्त हो जाएगा। अगला है 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं। देखो क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन है कि 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। और इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका पूर्वी घाट, और ऑप्शन नंबर सी है इसमें हिमालय, और ऑप्शन नंबर डी है आपका विंध्याचल। बताना है आपको कि 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं, या 16 घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं, या घास के मैदानों का नाम 16 कहां पर है। क्वेश्चन तीनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें है आपका 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, सी है आपका हिमालय, और डी है विंध्याचल। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन को आप लोग उत्तर देंगे कमेंट करके कि आपने कितना सही किया। देखो इसका जो उत्तर सही होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका पश्चिमी घाट, उत्तर को आप लोग क्लिक करेंगे पश्चिमी
घाट। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए हम लोग कुछ घास के मैदानों की चर्चा कर लेते हैं और आप इसे नोट करेंगे। देखिए, हिमालय को जब पढ़ते हैं, अभी तो हिमालय को आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताते हैं हम सभी लोग। देखिए, ये आप पॉइंट पहले नोट करिए, टिक करिए इसको। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा आपका, पश्चिमी घाट। ठीक है, नोट कर लिया, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब आइए हम लोग कुछ घास स्थलों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें देखेंगे आप सभी लोग, जैसे ध्यान दो, यहां पर आप एक पॉइंट्स बना लो, भारत के घास के मैदान, यहां पर लिख लेंगे आप सभी लोग, भारत के घास के मैदान, भारत के घास के मैदान, ये पॉइंट्स बना लो। और इसमें लिखोगे पहला पॉइंट सोनमर्ग, गुलमर्ग। ये दो पॉइंट्स हमने नोट करा दिए। अब देखो समझ लो, प्रश्न पूछता है कि जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर का जैसे ही नाम लगा तो वहां पे घास के मैदान को हम लोग मर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? मर्ग के नाम से। यानी कि जिसके लास्ट में मर्ग लगा रहेगा, आप लोग समझ लेना, जम्मू कश्मीर के घास का मैदान है। यानी कि जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? मर्ग के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। अर्थात सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये दोनों घास के मैदान कहाँ के हो जाएंगे? आपके जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ के हो जाएंगे घास का मैदान आपका? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, याद रहेगा। मर्ग कहाँ? या गुलमर्ग या सोनमर्ग, कहाँ के हो जाएंगे आपका? जम्मू कश्मीर के। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है आपका, बुग्याल या पयार। बुग्याल या पयार, बुग्याल या पयार घास का मैदान कहां पर आपका? उत्तराखंड हो जाएगा आपका। कहां पर? उत्तराखंड। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको परीक्षा में तो समझो बहुत बार पूछा गया है आपका। ठीक है, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। इसके बाद आता है आपका उर्मिल। तीसरे पॉइंट में नोट करोगे आप सभी लोग, उर्मिल। उर्मिल आपका ये हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक। याद कैसे करेंगे आप सभी लोग? देखो, किसी से तुम मिलने गए, उर्मिल में मिलना शब्द है आपका, और उसने आपको कॉफी पिलाया। जब आप किसी से मिलने जाएंगे तो कॉफी पिलाएगा ना, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो उर्मिल यानी कि मिल, हमसे हम कॉफी पिलाएंगे। कर्नाटक में बहुत ज्यादा कॉफी का उत्पादन भी होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो उर्मिल कर्नाटक में हो जाएगा आपका घास का मैदान। ठीक है ना, क्योंकि पश्चिमी घाट के साइड में ये भी है आपका, लेकिन उर्मिल आपके कर्नाटक साइड में है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका होता है चौथे नंबर पे नोट करोगे आप सभी लोग, 16 वाले घास के मैदान को नोट कर लो। 16 हो जाएगा आपका। 16 कहां पर है आपका? तो ध्यान देना, मुख्य रूप से राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा, या ब्रैकेट में लिख दो पश्चिमी घाट। याद रहेगा ना, पश्चिमी घाट। यानी कि 16 घास के मैदान कहां पर? महाराष्ट्र में। शोले जैसी गर्मी कहां पर पड़ती है? शोले जैसी गर्मी महाराष्ट्र में पड़ती है ना, शोले जैसी गर्मी। तो आप इससे याद कर लेना कि शोले जैसी गर्मी, या शोले मूवी कहां से बनी आपका? तो महाराष्ट्र से ही बनी। आप इससे भी याद कर सकते हैं कि 16 घास का मैदान महाराष्ट्र या पश्चिमी घाट, दोनों में से कोई आप सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बन्नी। 5वें नंबर पर नोट करेंगे आप सभी लोग, बन्नी घास का मैदान। बन्नी घास का मैदान, ठीक है ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। बन्नी घास का मैदान जो है आपका गुजरात। चलिए, ये भी आपका पश्चिमी घाट, आप यहाँ पे लिख लेंगे। मुख्य रूप से कक्ष का रण यहाँ पर होता है आपका, ये कक्ष का रण भी ऑप्शन में दे देता है, कक्ष का रण। ठीक है ना, रण या रण, कुछ भी आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, देखो बुनाई वाला काम सबसे अधिक कहां पर होता है आपका? गुजरात में होता है। और गुजरात में एक शहर है आपका अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत का मैनचेस्टर उसको कहा जाता है आपका। तो यहाँ बुनाई वाला काम गुजरात में, और शोले मूवी बनी महाराष्ट्र में। दोनों याद कर लेना। बन्नी घास का मैदान आपका कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में आपका हो जाएगा। खज्जर चंबा, तो खज्जर चंबा घास का मैदान कहाँ पे है आपका? हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, जैसा कि आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, खज्जर चंबा। यहाँ मैं 6वां लिख देता हूँ आपका, खज्जर चंबा। खज्जर चंबा जो घास का मैदान है भारत में, वो कहाँ पर है आपका? तो हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश। आप इसे नोट करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। भारत के सभी घास के मैदान मैंने यहाँ पर लिखवा दिया आपका, ठीक है ना। इसको आप सभी लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करिए और सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे अपने नोटबुक में, क्योंकि नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, हमेशा आपके पास रहेगा आपका, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, आप लोग स्लाइड पर देखेंगे प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। आपका प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है आपका। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका अपघटक, और ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका उत्पादक अपघटक उपभोक्ता। क्रम को आप लोग देखेंगे, ठीक है। और बी वाला हो जाएगा आपका अपघटक उपभोक्ता और उत्पादक। सी है आपका उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक, और डी है आपका उपभोक्ता उत्पादक और अपघटक। यानी कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो ऊर्जा प्रवाह होता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र में वो कैसे होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन से होगा आपका, ये ध्यान दो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा यहाँ पर, हाँ। और इसमें क्या होगा, देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का एक, अगर आप लोग देखें एक क्रम को देख लें तो सबसे पहले आपका क्या होता है, उत्पादक होता है। क्या होता है आपका, उत्पादक। यानी कि सबसे पहले उत्पन्न होगा कोई चीज, उत्पादक के बाद किस में पहुंचेगा आपका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लिए, उत्पादक होगा, उपभोक्ता और अपघटक हो जाएगा। ये तीसरा दिया है ऑप्शन नंबर सी आपका उत्पादक। इसके बाद हो जाएगा आपका उपभोक्ता, यानी कि उपभोग करने वाला। आप लोग स्लाइड में देखिए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता, या यहाँ पर इसकी जगह आपका क्या लिख सकता है, कवक वगैरह भी यहाँ पर लिख सकता है आपका, ठीक है ना, या बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो क्रम यही है आपका, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़िए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ये प्रश्न कह रहा है। प्रश्न को आप लोग देखिए, निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है आपका। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका मृदा, ऑप्शन नंबर सी है कवक, और ऑप्शन नंबर डी है आपका फास्फोरस। तो अगर ये जैविक घटक नहीं, अजैविक घटक नहीं है, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यानी कि जब ये अजैविक घटक नहीं है तो क्या होना चाहिए, जैविक घटक होना चाहिए, तभी तो अजैविक घटक नहीं है आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक अजैविक घटक है। और ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया है आपका मृदा, मृदा भी हो जाएगा अजैविक घटक आपका। ऑप्शन नंबर सी दिया है कवक, और ऑप्शन नंबर डी दिया है फास्फोरस। तो जो फास्फोरस होता है ये भी अजैविक घटक होगा, और कवक जो होता है अभी हमने बताया कि कवक यह क्या होता है, यह अपघटनकर्ता होते हैं। ये अपघटनकर्ता इनको कहते हैं। ये मृत जीव जंतुओं से जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या मृत जीव जंतुओं को जो है क्या करते हैं, जैसे नहीं आप लोग देखते हैं कि कोई जानवर मर गया तो धीरे धीरे वो गल करके मिट्टी में मिल जाता है, यानी कि नष्ट करते हैं, उसको खत्म करते हैं मृत जानवरों को। तो ये अपघटनकर्ता होते हैं, लास्ट वाले होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, अपघटनकर्ता कहा जाता है आपका, ठीक है ना। यानी कि ये क्या होते हैं, ये जैविक होते हैं आपका, ये ध्यान देना, ये जैविक होते हैं। अजैविक घटक ये नहीं होते हैं आपका, अपघटनकर्ता जैविक घटक होते हैं आपका, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, जो जानवर मर जाते हैं या पेड़ पौधे हैं उनको ह्यूमस बना देते हैं, ये मिट्टी में मिला देते हैं आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, कवक। सी वाला ऑप्शन आप लोग सही करिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कवक, ठीक है। हाँ, सभी प्रश्नों को आप लोग एक एक करके नोट करते चलेंगे, क्योंकि प्रश्नों को नोट करेंगे तो आपका बहुत ही फायदा होगा। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी
होते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका और ये आया हुआ भी है यूपी टेट में। क्वेश्चन को आप लोग देखिए और उत्तर दीजिए। कितना प्रश्न आप लोग सही करेंगे आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन कैसे हैं इसे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्राथमिक उत्पादक। ये क्वेश्चन को पहले समझिए आप लोग। कह रहा है किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्राथमिक उत्पादक और ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका प्राथमिक उपभोक्ता और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया है द्वितीयक उपभोक्ता और ऑप्शन नंबर डी दिया है अपघटन करता। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, यानी कि आप शाकाहारी किसको कहेंगे आप, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। तो ध्यान दो, पहले तो होता है उत्पादक आपका, तो ये होगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में यानी कि जो खा रहे हैं उसमें शाकाहारी कौन होते हैं। तो ध्यान दो, आप सभी लोग लिखेंगे प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। या ध्यान देना, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान देना। हाँ, एक दो चीज और भी आप लोग नोट करेंगे। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये पॉइंट बहुत पूछता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया आपका। तो ध्यान दो, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था आपका, अर्नेस्ट हैकल ने किया था आपका। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ये बहुत पॉइंट पूछता है, इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था आपका। ठीक है ना, 1866 लिख लेना है आप। 1866 में कब किया था, तो 1866 में इन्होंने किया था अर्नेस्ट हैकल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र के जनक जो है एजी टांसले जी को कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ये प्रश्न कह रहा है। आप सभी लोग क्वेश्चन को देखिए स्लाइड पर और उत्तर बताइए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि कह रहा है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका सूर्य, ऑप्शन नंबर बी दिया है पृथ्वी और ऑप्शन नंबर सी दिया है चंद्रमा और ऑप्शन नंबर डी है आपका शुक्र। तो क्या इसमें सही होना चाहिए। आप क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। बहुत ईजी प्रश्न है आपका। और चलिए यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे आप सभी लोग, तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा आपका, सूर्य। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, ऊर्जा का यही एक प्रमुख स्रोत है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में आपका। ठीक है, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न है आपका कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रथम चरण उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी है आपका द्वितीय चरण उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी है आपका तृतीय चरण उपभोक्ता और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपभोक्ता। क्वेश्चन को बताना है कि क्या होगा कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, यानी कि वे शाकाहारी जंतु जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आप लोग उत्तर दीजिए और स्लाइड में क्वेश्चन को देखिए क्या यहाँ पर। तो ध्यान दो आप सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि पहले कौन होता है आपका, उत्पादक होता है, उत्पादक होता है। और इसके बाद कौन होता है आपका, प्राथमिक उपभोक्ता होता है आपका। ठीक है, और इसके बाद होता है द्वितीय उपभोक्ता, फिर होता है तृतीय उपभोक्ता और फिर होता है आपका सर्वहारी या अपघटनकर्ता आप कहते हैं, लास्ट में अपघटनकर्ता हो जाएगा आपका सर्वहारी पर। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे ये क्या होगा, ये हरे पेड़ पौधे या घास फूस जो होते हैं, ये पौधे जो उगते हैं वो हो जाएंगे आपका। ठीक है, और इनको कौन खाता है आपका, तो प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। अर्थात इसमें क्वेश्चन में आप क्या सही होगा, इसमें प्रथम चरण उपभोक्ता, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा आपका, इसको आप लोग ए वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। यह प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर बी है टुंड्रा, ऑप्शन नंबर सी है सवाना और ऑप्शन नंबर डी दिया है मरुस्थल। ठीक है, क्वेश्चन बताया कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र इसमें से कौन सा है, इसको आपको बताना है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र पहले तो आप लोग जानिए किसे कहते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग उसे कहते हैं जब देखिए कुछ जो जीवधारी होते हैं वो पर्यावरण के साथ जब अपना वास स्थान बना करके रहते हैं तो पर्यावरण के साथ जो वो क्रिया करते हैं या जिस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि आप सीधे सीधे समझ सकते हैं वास या निवास स्थान को हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं उनका। ठीक है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हुए पुनः देखेंगे कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि सबसे ज्यादा किस पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतु निवास करते हैं या उत्पादित होते हैं। तो एक चीज ध्यान दो, अगर हम लोग बात करेंगे सवाना वाला तो ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा आपका, टुंडा वाला भी नहीं होगा क्योंकि बर्फीला इलाका हो जाता है आपका, मरुस्थल भी नहीं होगा। सबसे सटीक यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अर्थात उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं उसमें सूर्य का ताप भी बराबर मिलेगा, जल भी बराबर मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे वनस्पतियां वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में उगती हैं आपका। तो इस तरीके से इस ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय आपका वर्षावन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सवाना भी आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ही होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो जाएगा क्योंकि वन होता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। बहुत इजी है, आप लोग ऑप्शन को देखें और तुरंत ट्रिक करें कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है खाद्य चक्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है खाद्य जाल, ऑप्शन नंबर सी है खाद्य श्रृंखला खाद्य अभिक्रिया। ऐसे देखो, ऑप्शन ए दिया है खाद्य चक्र और बी है आपका श्रृंखला अभिक्रिया, सी है आपका खाद्य जाल और डी दिया है आपका बायोमास या बायोमास का पिरामिड। इसमें क्या सही होगा आप लोग बताएंगे। तो ध्यान दो, खाद्य श्रृंखला का जो क्या बोलता है समूह, खाद्य श्रृंखला का जो परस्पर समूह होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बस ये परिभाषा है, इसको आप लोग याद रखो कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को जो है वो खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा आप सभी लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। यह क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को जो है वो किसान का मित्र कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका चींटी, ऑप्शन नंबर बी दिया है केंचुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका मधुमक्खी और ऑप्शन नंबर डी दिया है तितली। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि किसान का मित्र हम लोग किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर सही होगा आपका केंचुआ सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है आपका। ठीक है ना, केंचुआ वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, या कृत्रिम वर्षा के लिए जो रसायन प्रयोग किया जाता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए दिया है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ऑप्शन बी है पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी दिया है आपका सिल्वर आयोडाइड और ऑप्शन डी है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें क्या सही होगा आपको बताना है। इसमें ध्यान दो, इसको आप सभी लोग याद रखना, सिल्वर आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड सही होगा आपका। नोट करेंगे आप सभी लोग इसको।
ठीक है ना। कुछ एक दो पॉइंट्स मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे छोटा अगर पारिस्थितिकी तंत्र पूछता है कभी क्वेश्चन में, सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र, तो सबसे छोटा जो पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा ना, वो क्या होता है, एक्वेरियम हो जाएगा आपका। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र को पूछता है तो क्या लिखेंगे, एक्वेरियम हो जाएगा आपका। ये क्या काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, एक्वेरियम। सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा, एक्वेरियम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र पूछेगा तो धान का खेत हो जाएगा। ध्यान देना, धान का खेत। सबसे बड़ा जो है कृत्रिम, सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, धान का खेत होगा आपका, ठीक है ना। और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पूछेगा आपका तो क्या बताएंगे, समुद्र हो जाएगा। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पूछे तो समुद्र हो जाएगा। और हाँ, कुछ और चीजें कि स्थल खंड पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पूछेगा तो जंगल हो जाएगा। स्थल खंड पर पूछेगा पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र तो जंगल हो जाएगा। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र आपका तो समुद्र हो जाएगा। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा आपका, एक्वेरियम हो जाएगा। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा आपका, धान का खेत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो छात्रों, ये रहे आज के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी लोग प्रैक्टिस करिए। कैसा लगा हमारा ये क्वेश्चन, जितना मैंने आप सभी लोगों से सॉल्व करवाया, आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये जितने भी प्रश्न थे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन्हें आप जरूर नोट करेंगे। अब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ फिर मैं अगली वीडियो में आप सभी लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।